इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किया है, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। हाँ, तो सदर से लेकर चपड़ासी तक हर काम पैसा पैसा पैसा, यहाँ सारे बिखा हुआ माल है भाई, कोई किसी का नहीं। इस मुल्क को हम लोग इस मुल्क के खुद दुश्मन है। हमने हमारे साथ किसी ने कोई दुश्मनी की नहीं की है। और जो भाई कुत्ते नहलाने वाले हैं अंग्रेज के, वो हमारे इधर आके बरसर इक़्तिदार बैठ के हमारे सरबराह बन गए। मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, और फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? ठीक है, मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं? इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं और कहते हैं जी मुसलमान है, और इन्हीं की वजह से हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट हो गई है। अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया जो है वो उसको ज़्यादा कैपिटलिज्म दे सकता है, इस वजह से इंडिया के साथ वो अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ज़्यादा अटैच हो रहा है। हाँ, एक वक्त था हम कह रहे थे कि तालिबान हमने बनाए, हमने गवर्नमेंट चेंज की, आज क्या हो गया? एक वक्त था हमारे DGISI वहाँ पे जाते थे, लो जी गवर्नमेंट हमने चेंज कर दिया, अमेरिका को हमने मूव किया, ऐसे किया, आज क्या हो गया? इंडिया पहले भी वहाँ पर अमेरिकन के होते हुए उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, हमारे जो साइली इलाके हैं वहाँ पर से वो ऑपरेट कर रहा। दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है, तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? यही लेंगे, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान से भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कनार रिवर पर डैम बनाने का फैसला लिया है और उस डैम को बनाने का प्रोजेक्ट भारत को दिया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी खुशी का माहौल है, जबकि पाकिस्तान की हालत ख़राब है। दोस्तों, आज पूरे विश्व में लगातार भारत का कद बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान के साथ हुई ये डील भी इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, इस खबर का इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार वापस लौटी थी तो पाकिस्तान में इसकी जमकर खुशियां मनाई गई थी, लेकिन अब अफगानिस्तान के इस फैसले से पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान लगातार हर मोर्चे पर फेल होता जा रहा है। अब डैम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सोएब, अपने डैम तो हम ना बना सके, काला बाग डैम बना ही ना सके। हालांकि काला बाग डैम वो डैम था जो कुदरती तौर पर एक ऐसी लोकेशन पे वाक़ था कि जहाँ उस दरिया की खूबी ये होनी थी या उस डैम की कि यहाँ सिल्ट जमा नहीं होनी थी। तरबेला और मंगला में हर साल ये सिल्ट जमा हो जाती है और इनको अरबों रुपए लगा के इसको क्लियर करना पड़ता है। वो काला बाग डैम जो पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामन था, प्रोजेक्ट शुरू करने के बावजूद 10 साल बाद 1984 में ज़िया उल हक साहब ने बंद कर दिया। हमारी हालत ये है, हम डैम बनाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं बना। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं।
क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं हैं। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, ये अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते हैं? अगर डैम की बात करें, पाकिस्तान में जब भी फ्लड आता है तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं, हम बच्चे को पता था जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया इसलिए यहाँ पे फ्लड आ गया। और जब पानी नहीं आता तब हम कहते हैं इंडिया ने डैम बना दिया, अच्छा, इसलिए पानी नहीं आ रहा। मतलब इंडिया पानी छोड़े तो भी इशू, इंडिया पानी रोके तो भी इशू। मेरी बात सुनो, इनको किसने मना किया है कि जब फ्लड आए तो उसकी बाउंड्रीज बनाओ? कोई मेजरमेंट लिए इन्होंने आज तक? नहीं लेते, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं है, सियासतदानों का बेनिफिट है, जर्नल्स का बेनिफिट नहीं है। इनके बेनिफिट यही है कि सैलाब आएगा, दुनिया में वाविला मचेगा और उसके बाद हम पैसे बटोरेंगे। तभी मैं कहता हूं कि जब तक पॉलिसीज कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगी, इस मुल्क की बुनियाद से लेकर अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी सवाए एक पॉलिसी के। वो कौन सी? इसको ले आओ, इसको चलता करो, इसको ले आओ, इसको चलता करो। वो भी देखे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं मुझे नजर आती। अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो तो मैं कहता हूँ चाहे 100 दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। और आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये कौम पहुंच चुकी है, जो इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, जो डिप्रेशन है, जो कसम पुरसी है, उसके जिम्मेदार कौन है? यही है ना। तो लिहाजा इस बात को, डिबेट को आप छोड़ें कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर गया, अफगानिस्तान ये कर रहा है, चाइना। भाई चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? कौन लेगा? यही लेंगे, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा। सारी बात है सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर आज मैं आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूंगा, कल जब आप स्टेबल होंगे कहीं ना कहीं आप भी मुझे फायदा देंगे, डैम बनेगा और फिर इंसानियत का भी फायदा मेरे ख्याल से वहाँ के अफगानियों का। देखिए जी, हर गवर्नमेंट की बुनियादी पॉलिसी अपनी पब्लिक, अपने मुल्क की वेलफेयर होनी चाहिए। और अगर वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कोई स्ट्रेटजीज, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी वेल। और हम कौन हैं? हम सवाए क्रिटिसाइज करने के उनको मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और भाई कोई कंपैरिजन करते हो, या तुम्हें हम बताते हैं या आप बताते हैं या कोई दुनिया की बंदा बात बताता है, तो भाई उससे सबक सीख लो, तुम भी वही काम करो जो वो कर रहे हैं। किसने रखना और किसने रुकावट डाली ऐसे काम करने से? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।